अरब देशों में जहाँ इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जंग और युद्ध का माहौल है, वहाँ पे ऐसे माहौल में, जंगी माहौल में कई सारे भारतीय तमाम अरब देशों के अलग-अलग शहरों में फँसे हुए हैं, कई-कई दिनों से फँसे हैं। उन्हीं में से गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले सूर्य शर्मा जो हैं, अभी करीब 1 महीने उस माहौल में रहने के बाद वहाँ के माहौल को किसी तरह उसको चेज़ करते हुए वापस वतन वापसी हुई है। उनसे जानते हैं कि क्या रहा ये सिलसिला, कैसे वो वहाँ रहे, क्या उन्होंने सर्वाइव में उन्हें किस तरीके की समस्याएँ आईं, क्या उनकी मदद किस तरीके से हुई और किस तरीके से वो वापस आए। सुरेश जी, आप कब यहाँ से गए और कैसे जाना हुआ, क्या करते हैं आप पहले फाइल? तो पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से, और मैं अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया EY इंडिया में काम करता हूँ। तो मेरा क्लाइंट विजिट था वहाँ पे, तो हम यहाँ से 14th को गए थे एंड मेरा रिटर्न 6 मार्च का था। तो आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स सही थे, बट लास्ट वीक 28 से ये स्टार्ट हुआ वहाँ पे। तो फिर हम लोग ट्राई कर रहे थे क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रही थी एंड हम लोग होटल में ही थे। तो हमको गाइडलाइंस जो वहाँ की कतर की इंटरनल मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी थी कि आपको इंडोर्स रहना है, होटल में ही रहना है एंड डेली बेसिस पे जो ट्विटर पे जैसा जिन जो अपडेट आता रहेगा वो आपको फॉलो करना है। तो हम लोग वही फॉलो कर रहे थे। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा तो स्ट्रेस भी हुआ, पैनिक भी हुआ थोड़ा सा, बट ठीक है क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग रहना था और कंटिन्यूसली हम टच में थे। तो स्टार्टिंग में फ़्लाइट्स का था कि शायद उम्मीद थी कि चल जाएगी, बट डे बाय डे वो कैंसिल होती रही, बहुत ही एस्केलेट अभी भी चल ही रही है बहुत। तो वही थोड़ा सिचुएशन था वहाँ पे, तो थोड़ा स्ट्रेस और पैनिक वगैरह था। तो बट हम 4 लोग थे वहाँ पे ऑफिस के, तो हम लोग साथ में रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, जिससे थोड़ा सा इजी हो गया। जैसे बाकी शहरों में लोग फंसे हुए हैं और लोग बताते भी हैं कि कभी धमाके की आवाज़ आ रही है, बॉम्ब की, मिसाइल्स की या और जंगी चीज़ें जो भी हो रही थी वहाँ पे। कतर में क्या जहाँ आप थे वहाँ पे भी ऐसा कुछ था या किस तरीके का माहौल था, कोई अलर्ट? तो कतर में हम लोग वेस्ट बे डुबा में थे, तो धमाकों की आवाज़ और धमाके जैसे मिसाइल जब इंटरसेप्ट होती है तो वो हमारे होटल से दिखती भी थी। तो वो देख के भी एक स्ट्रेस और पैनिक वो आता ही था, बट ठीक है, मतलब उसमें हमें यही गाइडलाइंस थी। तो जैसे ही ऐसा कुछ मिसाइल का आता था तो हमारे फ़ोन में इमरजेंसी अलर्ट वहाँ पे वो रिंग होना स्टार्ट हो जाता था सबके फ़ोन में। तो उसमें एडवाइस होता था कि आपको अंदर ही रहना है, तो हम लोग अंदर ही रहते थे। एंड देन जब वो सेफ्टी मतलब जब वो सिचुएशन सेफ हो जाती थी तो एक और अलर्ट आता था जिसमें होता था कि नाउ इट इज़ सेफ, अब आप अपना नॉर्मल वो कर सकते हैं। तो मिसाइल इंटरसेप्ट का हमने देखा है, बट कतर में जो हमारा एरिया था वहाँ पे कतर का जो आर्मी बेस या जो भी उनका सिस्टम था, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई भी वहाँ पे धमाका या कुछ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सब कुछ इंटरसेप्ट ही कर लिया वहाँ पे। तो इसलिए जो एरिया था वो सेफ था। बट हाँ, मिसाइल इंटरसेप्ट होती हुई धमाकों की आवाज़ वो सब तो सुनाई देती थी और दिखाई देती। भारतीय दूतावास से आपको किस तरीके की मदद मिली, कैसे प्रोसेस हुई आपके वापस यहाँ आने की? तो इंडियन एम्बेसी से हमको काफ़ी मदद मिली। हम ट्विटर पे ही उनको मेन एक्स पे फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके डेली अपडेट्स आते थे, आवरली अपडेट्स भी आते थे। तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो स्टार्टिंग में उनका यही था कि अभी फ़्लाइट्स नहीं है, एयर स्पेस नहीं है, सब कुछ बंद है। तो उन्होंने यही बोला कि आप पेशेंस अपना रखिए, और हमारी डिटेल्स वगैरह भी उन्होंने मांगी थी कि आप कौन से होटल में हैं, क्या होटल नंबर वगैरह। तो वो सब हम उनके कंटिन्यूस टच में थे। तो इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी लेटर स्टेज पे बाकी हेल्प करी। जैसे फिर उन्होंने गूगल फॉर्म्स निकाले कि कौन कौन वहाँ पे स्ट्रैंडेड है। दूसरा फिर उन्होंने वाया सऊदी के रूट का फॉर्म भी निकाला कि विल प्रोवाइड यू सऊदी वीज़ा एंड आप बाय रूट सऊदी चाहिए एंड रियाद या जेडा से फिर आप वापसी की फ़्लाइट ले लीजिए। तो इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करी, और बाकी फिर अभी हमको डिटेल्स मिल गई थी कि एक ये वाली फ़्लाइट जो है आने वाली है। तो वो भी हमें इंडियन एम्बेसी पे हम डेली कॉल कर रहे थे, उन्होंने अपडेट दी कि देयर इज़ अ फ़्लाइट। तो इसके चांसेस कम थे कैंसिल होने के। तो उनकी हेल्प से हमने फटाफट एक्चुअली ऑफिस ने वो हेल्प करा। EY टीम हमारी भी वो भी लगी हुई थी, उनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट था, तो उन्होंने ऑफिस से हमको हेल्प किया, टिकट्स अवेलेबल करा के दी। तो वो हम फिर फ़्लाइट्स वहाँ पे पकड़ पाए। फ़्लाइट की जो मॉर्निंग थी उसमें भी हम लोग सब रेडी थे, क्योंकि हमको वही सेम कतर मिनिस्ट्री की एडवाइजरी थी कि आप सिर्फ कतर एयरवेज़ की बस के थ्रू ही आप एयरपोर्ट ट्रैवल करेंगे। तो और आप अपना प्राइवेट ऊबर या किसी व्हीकल से एडवाइजेबल नहीं था, क्योंकि वो बॉर्डर एयरपोर्ट पे चेक करते हैं, उसके बाद वो देवर सेंडिंग यू बैक, तो यू हैव टू जस्ट फॉलो द कतर एयरवेज बस। तो हम लोग उनका ही बस का वगैरह का वेट कर रहे थे। एंड देन 3:30 इन द मॉर्निंग, मतलब कल की बात है,
तो अगेन वो मिसाइल इंटरसेप्टर वो स्टार्ट हो गया, तो वही हम लोग पैनिक में थे कि ये फ्लाइट भी कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी और मिल पाएगी, बट स्टिल मतलब फिर वी वेटेड फॉर 45 मिनट्स एंड देन हम लोग एयरपोर्ट बस से पहुँच गए। तो एम्बेसी से काफ़ी हेल्प मिली हमें। जैसे आप बता रहे हैं आपके साथ ऑफिस के भी और 4-5 लोग थे, इसके अलावा जब आप फ्लाइट से वापस आए तो उसमें और भी भारतीय थे या मतलब सिर्फ आप लोग या और वहाँ के और देशों के नागरिक रहे होंगे? यस मतलब मेनली तो इंडिया के ही थे क्योंकि ये दिल्ली की फ़्लाइट्स थी, और बाकी हमारे होटल में भी कुछ और हमारे ऑफिस के अलावा भी हमको लोग मिले थे दिल्ली के। वो बाई चांस कल ही हम लोगों को मिले जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो वो लोग मतलब वो भी फर्स्ट फ्लाइट थी। और बाकी आई थिंक कल अराउंड 10 फ्लाइट्स वहाँ से चली हैं। इट वाज आई थिंक बीजिंग, लंदन, दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट अराउंड उन्होंने 8 AM के अराउंड 10 फ्लाइट्स चलाई एंड देन आई थिंक अगेन दे क्लोज द एयर स्पेस। तो आई थिंक लिमिटेड बेसिस पे, डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत फ्लाइट्स वो चलाएंगे। सो इट्स एडवाइजेबल फॉर द पीपल जो अभी भी वहाँ पे स्टक हैं कि एम्बेसी से कांटेक्ट करते रहें और उनका ट्विटर फॉलो करते रहें, और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं, उन पे कॉल करते रहें। कई बार हो सकता है कि हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करो तो ना मिले, उनका बिजी जाए, क्योंकि उनका वर्कलोड और जो वो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है फ़ोन्स पे, तो उनको ट्रैक करते रहें एंड दे विल एडवाइज यू गुड। ये थे सूर्य शर्मा, और वापसी आने के बाद में इनकी अपना एक अनुभव रहा है जिसके बारे में उन्होंने हमसे बातचीत की, बताया। अब इस दौरान जितने करीब समथिंग 1 महीना ये वहाँ कतर में फंसे रहे, अब इस दौरान इनके परिवार में क्या स्थिति रही, परिवार का, माता पिता का क्या रहा, उन्होंने किस तरीके से प्रयास किए, चाहे वो भारत सरकार से अपील करने का हो या प्रशासन से मदद लेने के लिए हो। एक बार उनसे बात करते हैं, सूर्या जी के पिताजी राम प्रकाश शर्मा जी से। सर, कैसा रहा आपका, क्या उस दौरान माहौल था, क्या आपने सोचा कि चीज़ें रही होंगी, किस तरीके से आपने मदद मांगने के लिए पहुँचे? जैसे कि न्यूज़ में आना था कि अमेरिका और ईरान के बीच और इजराइल के बीच जो है वो झगड़ा होने की संभावना है। मैं पहले से ही था कि मुझे थोड़ा अंदेशा था कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने अपने बेटे से बोला भी था कि कंपनी वालों को बोलो कि भाई अभी ना भेजें, लेकिन तब ऐसी सिचुएशन, इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं थी, तो ये लोग चले गए और काफ़ी कुछ दिनों ठीक भी रहे। लास्ट वीक में जब इनका वापस आने का था तो फिर वो संघर्ष तेज हो गया, मिसाइल वगैरह का जो वार वगैरह की सिचुएशन बन गई, तब हमें थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन फिर भी था कि शायद ठीक हो जाएगा, आ जाएंगे। क्योंकि जब डेली बेसिस पे फ्लाइट कैंसिल होने लगी और फिर पेपर में भी आ गया कि कंट्रोल रूम बना दिया है, तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जिला प्रशासन ने भी जो है वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ के जो ADM सौरभ भट्ट जी हैं जिनका नंबर दिया था, उनसे पहले बात की फ़ोन पे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दीजिए डिटेल्स। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज दी थी। उसके बाद ये 3 मार्च की बात है, 5 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कंट्रोल रूम बन गया, तो मैंने वहाँ भी जो है बात की फ़ोन पे, और उनको इन्फॉर्मेशन जो है अपने बेटे की मैंने नोट करा दी थी। इसके बाद जो है हम अपने बेटे से तो टच में थे ही डेली, और अब चिंता तो स्वाभाविक है कि क्योंकि स्थितियाँ ख़राब ही होती जा रही हैं अभी तक और भी विकट हो गई आज की तारीख में, तो हम चाहते थे कि वो जैसे भी हो किसी तरह से भी आ जाए। वो अपने प्लान A प्लान B बता ही रहे थे, तो प्लान B जो उन्होंने बताया था वाया रियाद बस से जाना और फिर वहाँ से जेद्दा और जेद्दा से फिर दिल्ली, उसमें वीज़ा वगैरह के बिना, हालांकि एम्बेसी उसके लिए भी तैयार थी ट्रांजिट वीज़ा देने के लिए, लेकिन सब में टाइम लगता है। तो अचानक ही भगवान से भी हम प्रार्थना कर रहे थे कि भाई किसी भी तरह निकल जाए। बाद में बहुत लास्ट में बड़ी चिंता हुई थी क्योंकि 6, 7, 8 तारीखें ख़त्म होती जा रही थी, अब कितना वेट करेगा बंदा। तो वो भी स्ट्रेन में लग रहा था हमें, अब हम भी स्ट्रेन में हो गए। तो अचानक ही रात को बेटे का फ़ोन आया कि पापा की इस तरह से सुबह फ्लाइट स्पेशल जा रही है कोई, और एम्बेसी से फ़ोन आया है, तो हम उसकी टिकट करवा रहे हैं, मतलब टिकट हो गई है हमारी, ऑफिस ने करा दी है, हम सुबह निकलेंगे। तो हमने कहा ठीक है अब चलो। अब हम सोचे थे कि वो फ्लाइट निकल जाए किसी तरह डेंजर जोन से। तो सुबह खैर जब तक कि बोर्डिंग पास इशू नहीं हो गया और वो फ्लाइट निकल नहीं गई वहाँ से, तब तक बहुत ज़्यादा चिंता रही। खैर फिर जब उसने लैंडेड का मैसेज भेजा तो फिर हम खुश हुए, भगवान को भी धन्यवाद दिया, प्रशासन को भी,
और कंपनी और जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया उन सभी के लिए हम आभार प्रकट करते हैं आपके माध्यम से। ये थे सूर्या जी के पिताजी। अब इनकी माता जी से बात करते हैं। मैम, जो माहौल था वो तो टेंशन भरा था, परेशानी थी, तनाव भी रहता है उस समय पर, लेकिन जब सूर्या जी की कुशलता से भारत वापसी का पता चला और जब वो घर पे आए तो उस समय पे आपका क्या एक मन में किस तरीके का भाव था? मुझे तो जैसे पता लगा तो मैं भावुक बहुत हूँ। मुझे जैसे पता लगा कि ये आ रहा है तो मैं फटाफट अपना खाना वाना बनाया, इसकी पसंद का रखा, चलो वो आएगा। फिर मैं दौड़ी वो फूल माला लेकर आई। फिर मैंने उसको जैसे कि मैंने देखा गेट पे बाहर गेट पे भाग रही थी। फिर मैंने आते ही स्वागत किया फूल माला से। ये भावनाएं हैं कि एक इस माहौल से निकलकर घर वापसी, बेटे की वतन वापसी की खुशी है। और परिवार के साथ, जैसा कि अभी उनके पिता सूर्या जी के पिताजी ने भी कहा कि वो सभी से एक अपील कर रहे हैं, और सूर्या जी ने खुद भी इस चीज़ की जानकारी दी है कि और भी बहुत सारे लोग इस समय अलग अलग शहरों में, देशों विदेशों में फंसे हुए हैं, युद्ध के जंगी माहौल में हैं, तो वो लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट मीडिया के थ्रू जो है वो ट्रैक कर सकते हैं एम्बेसीज़ को, उनकी द्वारा दी गई जानकारियों को, ताकि उनकी मदद मिल सके, उन्हें वो जल्द से जल्द घर वापस आ सकें। अमरउजाला.com के लिए मैं समीर विसारिया, गाजीपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।